जय हिंद एवरीवन, स्वागत आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर फार्म एक्सपर्ट में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंटियल स्कूल यानी EMRS का दोस्तों जो वैकेंसी निकली हुई है, मैंने नोटिफिकेशन को बता दिया है। दोस्तों अगर नोटिफिकेशन नहीं देखे हैं तो पहले नोटिफिकेशन को देखिए, इसके बाद ये वीडियो देखिए दोस्तों, क्योंकि मैं दोस्तों इसमें केवल बताऊँगा कि फॉर्म को कैसे भर देना है, भर के स्पीड पोस्ट से पोस्ट कर देना है बस। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे एक फ़ोटो चिपका लेंगे। एक फ़ोटो चिपकाने के बाद दोस्तों यहाँ पे इसको जब फॉर्म फिल करेंगे तो इसको छोड़ देंगे। ये दोस्तों PDF आपको वेबसाइट से डाउनलोड करवा के आपको जन सेवा केंद्र से प्रिंट आउट निकलवा लेना है। उसी में दोस्तों पेन से फिल करना है। तो जैसे मैं फिल किया हूँ दोस्तों, सेम इसी तरह से आपको फिल कर देना है। फॉर्म आपका कभी रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि मेरा नाम है मिस्टर फॉर्म एक्सपर्ट, यानी फॉर्म भरने में बहुत ही एक्सपर्ट हूँ। तो अप्लाइड फॉर पोस्ट, तो यहाँ पे आप TET हिंदी के लिए फिल कर रहे हैं, किसके लिए फिल कर रहे हैं, आपको यहाँ पे अपने आवश्यकता के अनुसार ये सब्जेक्ट जो दिया हुआ है इसमें आपको देख के चेक कर लेना है। इसीलिए बोल रहा हूँ, जाइए पहले नोटिफिकेशन वाला वीडियो देखिए। फिर दोस्तों इसके बाद यहाँ पे आप अपना नाम भरेंगे। ब्लॉक लेटर मतलब होता है बड़े अक्षर में, सब इंग्लिश में बड़े अक्षर में रहना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो मैं अपना चैनल का नाम फिल किया हूँ, तो आप अपना नाम फिल करिएगा मार्कशीट के अनुसार। फिर यहाँ पे अपना पिता का नाम भरिएगा हाई स्कूल मार्कशीट के अनुसार, 10वीं की जो मार्कशीट होती है उसी से। इसके बाद 10वीं की मार्कशीट के अनुसार यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद अपना जेंडर सिलेक्ट कर लीजिएगा, महिला है पुरुष है, फीमेल होंगे तो इस तरह से काट देना। अगर अनमैरिड है तो मैरिड वाला भी इस तरह से काट दीजिएगा। मैरिड का अर्थ होता है शादी हो गई है, अनमैरिड का अर्थ होता है कि अभी शादी नहीं हुई है। इसके बाद कैटेगरी में आपको सिलेक्ट करना है, जैसे जनरल, अगर आप अदर स्टेट के हैं या दोस्तों वहीं के हैं निवासी, तो अगर आप जनरल हैं तो जनरल सिलेक्ट करिए, नहीं तो आप ST OBC SC जो भी होंगे सिलेक्ट कर लेना। लेकिन यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा कि मेरे कैटेगरी की वैकेंसी खाली है कि नहीं है। जैसे देखिए अनुसूचित जाति यानी SC की खाली नहीं है, तो SC वाले मत भरिएगा फॉर्म, क्योंकि उनके लिए कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। यहाँ दोस्तों जनरल में आप SC वाले अगर भरना चाहें तो जनरल में आप भर सकते हैं, तो जनरल में भी भर दीजिएगा मन कहेगा तो। और अनुसूचित जनजाति वाले यहाँ पे देखिए उनकी पोस्ट खाली है। अति कमज़ोर वालों के लिए यहाँ पे इस तरह से पोस्ट खाली हुई है। तो आपको अपनी आवश्यकता के अनुसार यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है कि आप कौन से कैटेगरी के हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको दोस्तों यहाँ पे भर देना है। भरने के बाद दोस्तों यहाँ पे जब भर लेंगे इस तरह से, तो मान लीजिए जनरल है तो आपको इस तरह से पेन से इस तरह से काट देना है। यही जनरल केवल छोड़ देना है। इसके बाद पोस्टल एड्रेस में अपना पूरा एड्रेस आपको फिल कर लेना है, जो आपका झारखंड का एड्रेस होगा, या दोस्तों आप अदर स्टेट के हैं तो जहाँ का एड्रेस हो आपको उस तरह से पूरा व्यवस्था यहाँ पे फिल कर लेना है। फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पे दोस्तों मैं यूपी से बाहर का हूँ इसलिए अम्बेडकर नगर सिलेक्ट किया हूँ। अगर आप झारखंड के हैं तो आप झारखंड का ही डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे भरिएगा। और यहाँ पे स्टेट में दोस्तों मैं उत्तर प्रदेश का हूँ तो उत्तर प्रदेश लिखा हूँ, आप दोस्तों झारखंड ही यहाँ पे फिल करिएगा। इसके बाद आप यहाँ पे अपने यहाँ का जो झारखंड में आपका पिन कोड होगा वही यहाँ आपको दर्ज कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वगैरह जो परमानेंट एड्रेस है यही वाला दोस्तों सेम इसी में भी आपको भर देना, अगर समान है तो। अगर अलग अलग है दोस्तों दोनों तो अलग भर दीजिएगा एड्रेस, नहीं तो अगर जहाँ आप रहते हैं पोस्टल एड्रेस है और जो परमानेंट एड्रेस है जहाँ आप हमेशा रहते हैं दोनों सेम है, तो यही दोस्तों फिर दोबारा से ये तब भर देना। भरने के बाद आपको आ जाना फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर पे यहाँ पे मोबाइल नंबर दर्ज कर देना है। और यहाँ पे जिस मोबाइल से वो आपका व्हाट्सएप चलता है उसका व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दे देना है। और यहाँ आपको ईमेल आईडी दे देना है, मोबाइल से निकाल लेना अगर ना मालूम हो तो यहाँ पे मैं दे देना ईमेल आईडी। इसके बाद यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल में आपको भरना है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ स्टार्टिंग फ्रॉम सेकेंडरी स्कूल ऑनवर्ड, यानी कि आपको स्टार्ट करना है दोस्तों हाई स्कूल से। ये नहीं कि दोस्तों यहाँ पे 1 2 3 4 से स्टार्ट करिए, या कक्षा 6 से स्टार्ट करिए, या कक्षा 8 से। तो 8 और से नहीं स्टार्ट करना है, सीधा दोस्तों हाई स्कूल से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए एग्ज़ाम पास्ट, तो यहाँ पे लिख देना है हाई स्कूल। इसके बाद यहाँ पे स्कूल कॉलेज का नाम क्या है, तो अपना दोस्तों अपने कॉलेज का नाम यहाँ पे आपको भर लेना, पूरा नाम भर देना दोस्तों, जो भी होगा इस तरह से छोटा छोटा इंग्लिश में बड़े अक्षरों में भरना है। इसके बाद यहाँ पे बोर्ड का नाम आपको सिलेक्ट कर लेना है। मैं यूपी से हूँ तो यूपी बोर्ड लिख दिया हूँ, अगर आप झारखंड से हैं तो आप यहाँ पे इस तरह से दोस्तों आपको भर लेना है कैपिटल में झारखंड बोर्ड। झारखंड ऊपर लिख लीजिएगा, बोर्ड नीचे लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सब्जेक्ट यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना कि हाई स्कूल में आप क्या क्या दोस्तों पढ़े हुए थे, मार्कशीट में देख के यहाँ पे भर दीजिएगा। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, आप हाई स्कूल का पास किए थे दोस्तों, तो यहाँ पे ये भी दे देना है।
टोटल मार्क, यानी हाई स्कूल जब आप पास किए थे तो टोटल मार्क कितना था आपकी मार्कशीट पे लिखा होगा, इसको दे देना है। और दोस्तों कितना मार्क आपको मिला हुआ है एग्ज़ाम जो दिए थे, कितना नंबर आप पाए थे, तो यहाँ पे आपको दे देना है आप 10 वाले में। इसके बाद आपको परसेंटेज निकाल लेना है, तो परसेंटेज यहाँ पे इस तरह से निकल जाएगा। 77% मेरा यहाँ पे दोस्तों देखिए आया हुआ है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे आपको दोस्तों इस तरह से निकाल के भर देना है। सेम वही प्रक्रिया इंटर में भी करना है दोस्तों। स्कूल का नाम भर देना है, बोर्ड क्या था, सब्जेक्ट क्या है, पासिंग ईयर क्या है, टोटल मार्क कितना मिला हुआ है, कितना परसेंटेज है, इस तरह से। फिर बीए का भी कर देना है, वही एमए का कर लेना है। अगर बीए नहीं भरते हैं तो एमए ज़रूर भरिएगा दोस्तों। और बीएड अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरह से छोड़ दीजिए। अगर है तो वही प्रक्रिया करना है आपको, सेम टू सेम। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पूछ रहा कंप्यूटर नॉलेज आपके पास है। अगर आप SSC वगैरह किए हैं तो यहाँ पे भर दीजिएगा, हो सके कोई फ़ायदा आपको मिल जाए। इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि कोई डिग्री डिप्लोमा है कंप्यूटर डिटेल से, यानी कंप्यूटर से संबंधित। अगर है तो यस और नो में जवाब देना है, तो यस कर दीजिएगा, यहाँ पे यस भर दीजिएगा। इस तरह से मेरी तरह मत भरिएगा, मैं तो आपको बता रहा हूँ। तब आपको दोस्तों ये वाला हटा देना है, मतलब केवल यस कर देना है दोस्तों, इस तरह से। अगर दोस्तों नहीं है तो आपको यस वाला हटा के यहाँ पे नो लिख देना है, केवल नो लिख देना है, इस तरह से। इसके बाद यहाँ पे अगर आपके पास कंप्यूटर से संबंधित एक्सपीरियंस है तो आपको इस तरह से दोस्तों यस लिख देना है फॉर्म में। और दोस्तों यहाँ पे अगर नहीं है तो यहाँ पे दोस्तों इस तरह से नो लिख देना है। ये सब दोस्तों हटा दीजिएगा, मैं तो बता रहा हूँ, काटना मत दोस्तों, लिखिएगा ही नहीं, केवल नो लिख दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि सीटेट पेपर सेकंड दोस्तों, यहाँ पे क्लास 6 to 8 क्वालिफाइड या नॉट, यहाँ पे लिखना है आपको यस और नो। अगर क्वालिफाइड है तो यस लिख दीजिएगा, नहीं क्वालिफाइड है तो इस तरह से नो लिख दीजिएगा। अगर क्वालिफाइड है तो यस लिख दीजिएगा दोस्तों ज़रूर। इसके बाद नेक्स्ट वाले में आते हैं, तो यहाँ नेक्स्ट में देखिए दिया हुआ है 11 नंबर में, तो 11 नंबर में वर्क एक्सपीरियंस दिया हुआ है। तो आपका कौन से स्कूल में आप पढ़ा रहे थे पहले दोस्तों, जो आपका एक्सपीरियंस है वहाँ से एक दोस्तों आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा लेना है। इसके बाद आपका उस स्कूल का एड्रेस क्या है दोस्तों, कब से कब तक आप यहाँ पे कब शुरू किए थे पढ़ाना, और कब दोस्तों मतलब ख़त्म किए हैं पढ़ाना, मतलब कब एंड हो गया आपका, कब मतलब छोड़ दिए हैं जब। तो 2 साल लगभग पढ़ाया हुआ है, तो 2 साल इस तरह से लिखा हुआ है। इस तरह से आप अपना लिख दीजिएगा, जो भी होगा 4, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने। इसके बाद यहाँ पे आपको देना है कि सब्जेक्ट थॉट विथ क्लास, यानी कि कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे थे और यहाँ किस क्लास वालों को पढ़ा रहे थे, इस तरह से देना है। अगर आप दोस्तों 8 वाले को केवल पढ़ा रहे थे तो 8 लिख देना है। अगर आप 6 से 8 पढ़ा रहे होंगे तो 6 से 8 लिख देना है, इस तरह से आपको लिख देना है। इसके बाद दोस्तों अगर आपका कहीं और एक्सपीरियंस होगा, 3-4 एक्सपीरियंस होगा, तो तीनों चारों इस तरह से आपको भर देना है। इसके बाद यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास कोई और है तो भरिएगा, नहीं तो आप छोड़ दीजिएगा। जैसे अगर आप कुशल खिलाड़ी वगैरह आप हैं यहाँ पे दोस्तों, अगर आप खिलाड़ी वगैरह हैं तो इस तरह से आपको लिख देना है कि इसके बाद यहाँ पे मैं, तो यहाँ पे अपना नाम हाई स्कूल मार्कशीट के अनुसार भरिएगा। इसके बाद यहाँ पे अपने पति का नाम भर दीजिएगा हाई स्कूल मार्कशीट के अनुसार। इसके बाद ये सब दोस्तों कानूनी कार्रवाई वीडियो को स्टॉप करके आप लोग पढ़ लीजिए क्या दिया हुआ है। वीडियो को स्टॉप करके पढ़ लेने के बाद यहाँ पे आपको डेट भर देना है, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे दे देना है, या डिस्ट्रिक्ट दे दीजिएगा, नहीं तो नज़दीकी कोई जो सिटी होगा सिटी दे दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आवेदक का हस्ताक्षर यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा। दोस्तों डेमो है, मैं उस तरह बनाया हूँ, तो इस तरह से दोस्तों आपको कर लेना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। जय हिंद।